इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत ज्यादा पुण्य के उदय आने से हमारा पतन हो जाता है। बहुत ज्यादा अशुभ कर्म के उदय आने से कुजित कजातित उत्थान हो जाता है। सम्यक दृष्टि वह नहीं है जो अशुभ कर्मों से घबरा गया है, पाप कर्मों के उदय से घबरा गया है, अशुभ कर्मों से परेशान है। वह व्यक्ति जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वह व्यक्ति जो परेशानी का कारण वैराग्य नहीं है, गरीबी का कारण वैराग्य नहीं है, अभाव का कारण वैराग्य नहीं है। वैराग्य एक अलग चीज है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो वैराग्य ले लेता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अभाव की अनुभूति की है। जैन दर्शन पलायनवादी नहीं है। पलायनवादी व्यक्ति अशुभ से डरता है, अशुभ से भागता है। मेरे अशुभ कर्म का उदय ना आ जाए, समझ लेना ये अपराधी का लक्षण है। पुलिस से कोई डरता है, पुलिस तो हमें निडर बनाती है, पुलिस तो हमें निडर बनाती है और हम पुलिस से डर रहे हैं। जहां पुलिस का घेरा रहता है वहां व्यक्ति कहता है निडर हूं, प्रोटोकॉल है, पुलिस है। जो हमारे डर को मिटाने वाला है हम उसी से डर रहे हैं। पुलिस से अपराधी डरता है, निरपराधी नहीं। हम भगवान से डर रहे हैं, भगवान से अपराधी डरता है। हम गुरु से डर रहे हैं, जहाँ सारे डर खत्म हो जाते हैं हम वहाँ डर रहे हैं। हम माँ से डर रहे हैं, जहाँ माँ की गोद में पहुँचने के बाद सारे डर खत्म हो जाते हैं। छोटा बालक कितना भी भयभीत हो, लेकिन जैसे ही उसको माँ की गोद मिलती है, माँ की सन्निधि मिलती है, वह निडर हो जाता है। इतना निडर हो जाता है कि उसको नींद आ जाती है।
बेफिक्र हो जाता, बोले अब कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे माँ मिल गई है। अब कोई डर नहीं, बालक को किंचित मात्र भी डर नहीं लगता, मात्र एक कारण, मुझे माँ मिल गई। और ऐसा क्या हो गया, बचपन में माँ मिल जाने से डर भाग जाता था, थोड़े बड़े होने से माँ से क्यों डरने लगे हो? माँ से डरने क्यों लगे हो? माँ बाप से डर क्यों लग रहा है? बचपन में तो तुम नहीं चाहते थे कि माँ बाप से कोई डरने की बात नहीं। माँ बाप तुम्हें छोड़ते थे, तुम रोते थे। माँ बाप एक दिन को यहां हो जाए, तुम रो करके आंसू की गंगा बहा देते थे। माँ 5 मिनट को तुम्हें छोड़ करके अलग पलने में लुटाए तो तुम्हारी नींद खुल जाती थी। कल तक क्या था कि तू 1 मिनट माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 1 मिनट भी माँ बाप मेरे से अलग ना हो। आज क्या हो गया कि तू इंतजार कर रहा है माँ बाप कब बाहर जाएंगे? क्या हो गया है? क्या उल्टी माया? जब तू छोटा था तो सोचते थे माँ बाप मेरे से कहीं अलग, छाती से लगा रहता था, उंगली पकड़ के बैठता था, नहीं माँ बाप कहीं चले नहीं जाएं। दिन में रात में सोते समय भी माँ बाप से चिपक के सोता है, कहीं मम्मी भाग। पालने में भी यदि सो रहा हो और माँ पालने में सुखा दी, वो जाग जाता है कि माँ पालने में सुला रही, यानी कहीं जाने वाली, वो जाग जाता है। क्या प्यार था, क्या प्यार था। जैसे जैसे बड़े होते गए माँ से डरने लगे। आज मम्मी पापा बाहर गए हैं, दोस्त को फोन आता है, आ जाओ यार आज कुछ दिक्कत नहीं है, आज मम्मी पापा घर में नहीं है। यानी तुम्हें माँ बाप के जाने की, माँ बाप के बाहर जाने से खुशी हो रही है, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। समझ लेना यही तुम्हारे अनाथ बनने का लक्षण है। क्यों तुमने माँ बाप के जाने पर खुशी मनाई, दोस्त को फोन किया, आ जाओ मजा है। अब कोई भी टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जैसे ही माँ बाप का बाहर जाना तुम्हें अच्छा लगे, तुमसे अलग होना अच्छा लगे, समझ लेना तुम अनाथ बनने का कर्म बांध रहे हो। अब या तो तुम सम्मूर्छनों में पैदा होगे जहां माँ बाप होंगे ही नहीं, और या फिर माँ बाप से जन्म तो लोगे लेकिन माँ बाप का दूध नहीं पी पाओगे, माता पिता की गोदी नहीं पा पाओगे, माँ का दुलार नहीं पा पाओगे। तुम्हारे जब तक तुम उस दशा में जाओगे वो मर चुके होगे। तुम्हारे पाप के कारण माँ बाप को मरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक बार माँ बाप के बाहर जाने पर खुशी मनाई। उनके जाने पर तुमने कुछ ऐसा, अब उनकी उपस्थिति तुम्हें बुरी लगती है। कल उनकी उपस्थिति अच्छी लगती थी और आज उनकी उपस्थिति बुरी लगती है। महानुभाव, बहुत एक संकेत है तुम्हें, मोटिवेशन। माँ बाप की उपस्थिति तुम्हें कब बुरी लग रही है, बस वही नोट कर लेना। हमारे अब बुरे दिन आना शुरू, जब जब तुम्हें लगे कि मेरे माँ बाप की उपस्थिति, उनकी साक्षी, उनकी सन्निधि में आपको बुरा लग रहा है और उनके दूर होने से अच्छा लग रहा है, तुरंत नोट करना अब हमारा बुरा दिन आने वाला है, क्योंकि हम कुछ बुरा करने वाले हैं। लक्षण बनाना, माँ बाप का रहना बुरा लग रहा है, इसका अर्थ मन कुछ ऐसा बुरा करना चाहता है जिससे हमारा बुरा होगा। नोट कर लेना कितने बार ऐसा भाव आया। दूसरी बात, तुम क्या कार्य करना है
क्या कार्य करना है, मैं कोई नियम नहीं बनाऊंगा, सब काम करो। कार्य करते समय किसका डर लग रहा है, कार्य करते समय किसका डर लग रहा है, ये बात उसको पता ना चल जाए, बस वो कार्य मत करना, वही सबसे बड़ा पाप है। माँ बाप से डर रहे हो तो, माँ बाप से डर रहे हो, मम्मी पापा को पता ना चल जाए, दुश्मन को, अरे दुश्मन को पता चल जाए क्या कर लेगा वो मेरा। ओहो, दुश्मन से तुम नहीं डर रहे भाई, तुम्हारा वो दुश्मन है, उसको पता चल गया तो वो चल जाए क्या करेगा वो। डर किसका है, किसका डर लग रहा है बोलो, माँ बाप का। सावधान हो जाओ, ऐसा क्या करने जा रहे हो जिसमें तुम माँ बाप से डर रहे हो, कांप रहे हो। माँ बाप से तो सारे डर छूट जाते हैं। यानी कितने बड़ा पाप कर लो तो भी माँ माफ कर देती है, फिर भी तुम डर रहे हो। कितने बड़ा पाप, कितनी बड़ा पाप करके आ जाओ, माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। न जाने कितने पाप, कितनी तुम्हारी गलत आदतें माँ बाप माफ कर देते हैं। उनका तो माफ करना स्वभाव है, लेकिन तुम आज कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिससे तुम्हें मालूम है कि ये मम्मी पापा माफ नहीं करेंगे। बस वहीं रुक जाना, रुक जाना है। क्योंकि और जिस कार्य करने में माँ बाप का कोई डर नहीं है। किसी ने कहा कि ये माँ बाप को बता दो, बोले बता देना। तू क्या बताएगा, मैं खुद ही बता दूंगा जाके। तू क्या बताएगा, मैं खुद ही कह दूंगा मम्मी पापा मैंने यह किया है, मुझे मालूम है कि मम्मी पापा मुझसे खुश ही होंगे, उस कार्य को करने से चूकना नहीं है, उस कार्य को करने को चूकना नहीं। पर उसमें तुम्हारी गलती नहीं होगी, क्योंकि तुमने जो कार्य किया है उसने माँ बाप को खुश हो गया। तुम्हें गलत सही का निर्णय नहीं करना। मेरे कार्य से माँ बाप खुश हैं, बस किए जाओ, किए जाओ। बस माँ बाप को खुश रखना है तुम्हारा एक ही काम। तुम बालक हो, तुम ज्यादा जानते नहीं हो, बस एक ही बात, जिस कार्य से माँ बाप खुश हैं वह कार्य मैं करूंगा। वो कार्य गलत नहीं है, मेरी छूट भी है, तुम्हारे लिए दोष नहीं दूंगा। यदि माँ बाप तुम्हारे गलत कार्य पे खुश हैं तो वो गलती माँ बाप की होगी, तुम्हारी। उसने तो क्या देख लिया कि मैंने जो किया वो खुश है, और गलती हुई तो, गलत बात पे खुश हुए तो वो उनकी गलती है। तुम्हारी गलती तो यही है कि मैंने वही किया तो माँ बाप खुश है। ऐसे कार्य करने के लिए नैतिक दृष्टि से ठीक है। बाजार में तुम किससे डर रहे हो? पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए है कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए है? इनको क्या बोलते पुलिस वालों? सुरक्षा कर्मी। तुम तो आज पुलिस वाले से डर रहे हो, सुरक्षा कर्मी से डर लग रहा है, जो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। आज तुम्हें सुरक्षा कर्मी से डर लग रहा है, इसका अर्थ है कि तुम कोई ऐसा अपराध करने जा रहे हो जिसमें सुरक्षा कर्मी भी तुम्हारे लिए अरेस्ट कर लेगा। सुरक्षा कर्मी अरेस्ट कर लेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने ऐसा अपराध किया कि सुरक्षा कर्मी अरेस्ट करेगा। सावधान, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। माँ का घर घर बने रखना, पिता का घर घर बनाए रखना, क्योंकि माता पिता का घर बेटे का घर होता है। मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, बच्चा है छोटा सा, उसके दोस्त ने पूछा ये मकान, तेरा मकान कहाँ है? बोले ये मेरा मकान है। वो जब जन्म लिया नहीं था उसके पहले बन चुका था, रजिस्ट्री माता पिता के नाम है।
माता पिता ने कमाई से बनाया है, लेकिन बेटा अपने दोस्त को क्या कह रहा है, ये मेरा, अरे तेरा कहाँ है, तेरे बाप का है। तो इतनी आत्मीयता उस छोटे से बालक में आ गई, मेरा मकान है। मतलब पिता की संपत्ति को मेरी संपत्ति कह रही, ये मेरा मकान है। और मेरा मकान मान करके उसको स्वीकार कर लेता है, मेरा मकान है। ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे लिए कोई ऐसी परिणति बने कि तुम्हारा घर तुम्हारा मकान है, और ये भारत क्या है, भारत देश में क्या कहते हैं, वंदे मातरम। अब देखना, मां का घर तुम्हारा घर, पिता का घर तुम्हारा घर, वहां आपको ये अनुभूति नहीं होती ये पिता का घर है, तुम्हें अनुभूति होती है पिता का है सो मेरा है। अब थोड़ा बड़ी मां के पास चलते हैं, भारत देश, राष्ट्र माता, भारत माता। इस माता के जो कुछ भी स्थान हैं वे सब हमारे घर हैं, वो सब हमारे घर हैं। और इस भारत के अंदर एक जेल भी है, अदालत भी है, कोतवाली भी है। मां ने एक किसके लिए बनाया है, भारत माता ने एक जेल बनाया है, किसके लिए बनाया है, भारत माता ने पुलिस कोतवाली बनाई है, किसके लिए बनाई है, अपने बेटों की रक्षा करने। और जो मेरे बेटे को परेशान करेगा उसको जेल बनाया है। तुम्हारे दुश्मनों को, भारत के दुश्मनों को जेल बनाया है, जेल बनाया है। भारत की जनता को, भारत के बेटों की रक्षा करने के लिए कोतवाली बनाई है। कोई यदि मेरे बाप बेटों को परेशान करेगा उसको जेल में, क्योंकि माँ कभी अपने बेटों को जेल नहीं बनाती है। माँ पिता अपने बेटे को क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। जेल देके नहीं जाते, घर देके जाते हैं, घर बनाते हैं। संसार की सभी माताओं का एक ही लक्षण है, हम अपने बेटों के लिए घर बनाएंगे। मैं बना रही हूं लेकिन बेटे का होगा, सबकी भावना है। भारत माता ने भी जो बनाए सब अपने लिए घर के लिए बनाए, और उसमें एक जेल भी बनाया। ये कैसे बनाया, कभी सोचा? मां बेटे को तो जेल नहीं बनाती है, और देश ने बनाया है। तुरंत करना ना, मेरे दुश्मनों को जेल बनाया मां ने। जो मेरे बेटे को परेशान करेगा उसको जेल में डाल दूंगा। जितने जेल हैं सब भारत में जन्म लेने वालों के लिए नहीं है। लेकिन क्या दुर्भाग्य है, मां को जेल भेजना पड़ा तुम्हें। महानुभाव, किसी विदेश के जेल में तुम बंदी बना लो, किसी विदेश में तुम बंदी बना लो, वहां से मुक्ति का उपाय है। वहां से मैं तुम्हें बरी कर दूंगा, वहां से मैं बरी करा लाऊंगा तुम्हें। मेरी शांति धारा में ताकत है, मेरे नवोकार मंत्र में ताकत है। क्योंकि तुम किसके जेल में बंद हो? दुश्मन के। हमारा भक्त कभी दुश्मनों को कुछ नहीं कर सकता। दुश्मन तेरा बाल बांका नहीं कर सकते, कभी दुश्मनों से डरना नहीं। दुश्मन तो कुछ नहीं कर पाएगा। दुश्मन की बद्दुआ कभी सम्यक दृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुश्मन कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं डरना दुश्मन से। बस तुम्हें नमोकार मंत्र आता है, बस अब दुश्मन से नहीं डरना। तुम्हें मेरा नाम याद है? बस जिसको मेरा नाम याद है वो कभी दुश्मन से ना डरे। और कोई कट्टर दुश्मन हो ना, कोई दुश्मन भिड़ी जाए तुमसे, तुम एक ही बात देना, मालूम है
बस इतना कहते ही वो बगने झाड़ दिया, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं। दुश्मन के जेल में बंद हो जाओ, कुछ नहीं होगा, छूट जाओगे। सबसे ज्यादा खतरनाक जेल पाकिस्तान का है, चिंता मत करना, वहां से भी मैं छुड़ा लूंगा। हाँ, मैंने आजमाया है अभिनंदन को। उनका संबंधी छात्रावास में रहता था, जहां वो तमिलनाडु का था ना, वो कहेंगे, तो एक छात्रावास में उनका कोई कजन रहता, बच्चा रहता था। मैंने उससे एक ही बात कही थी, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, कोरोना के पहले की बात है। तो मैंने बच्चे से एक ही पूछा था, बस उसका कोई फोटो दिखा दो। और जैसे मैंने फोटो देखा, मैं बहुत चिंतित था उस समय। मैंने कहा ऐसा व्यक्ति जो देश की रक्षा के लिए गया, थोड़ी सी भूल से वहां गिर गया, लेकिन कैसे समर्पण, कैसे हैं हमारी भारत माता के सपूत, कैसे होते हैं सैनिक, कैसे होती है देश की रक्षा, कैसे होती है देश की रक्षा। वहां जब उसका प्लेन गिर गया, उसका बिल्कुल मानना था कि मैं पकड़ा जाएंगे। उसे अपने मौत की चिंता नहीं थी, उसे मरने की फिक्र नहीं थी, उसको एक ही चिंता थी कि भारत के कागजात मेरे पास है। बचने को नहीं दौड़ा, तुरंत जाकर पानी के गड्ढे की तरफ दौड़ा, तुरंत दौड़ा, और सारे कागज उसने पानी में डुबो दिए, गला दिए। यानी प्राणों की चिंता है ही नहीं। भागेगा तो इनकाउंटर कर सकता है। सब पुलिस वाले सबने देख लिया, सब देख रहे थे कि प्लेन आगे गिर रहा है, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, और भागता हूं तो इनकाउंटर हो जाऊंगा। उसने कहा हो जाऊंगा, लेकिन जाकर के एक गड्ढा पानी का था, उसमें जाके सारे कागजों को नष्ट कर दिया और हाथ ऊंचे कर दिए। अब मुझे कोई डर नहीं है मरने का, जीने का। कागज मैंने सब, क्योंकि उसके हाथ लग जाएंगे दुश्मन के तो उसमें सारे नक्शे भरे पड़े हैं, भारत के नक्शे हैं, सेना कहाँ है, क्या है, सब। तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, है? किसकी रक्षा करोगे? एक और जीवन है, एक और धर्म की रक्षा है। 90% जीवन को बचाओगे, धर्म को ताक पर रख दोगे। प्राण बचाओ। ऐसे सैनिक जिनको मरने की चिंता नहीं है, कागज देश बचाने की चिंता है। बंदे कितने भी भुखमरी क्यों ना हो, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन कुछ जिगर होता है उनमें जो सीमा पर कहते हैं मरने से कोई नहीं डर रहा है, मैं देश की रक्षा करूंगा। जितना एक सैनिक में समर्पण होता है, इतना यदि धर्मात्माओं में समर्पण हो जाए, आप लोगों में समर्पण हो जाए कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धर्म की रक्षा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संस्थान की रक्षा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन का वो मार्ग सुरक्षित होना चाहिए जिस पर मैं चल रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए। मरना है, बोले मर जाऊंगा, मरूंगा तो संस्थान के लिए मरूंगा, मरूंगा तो धर्म के लिए मरूंगा। अंजन चोर ने क्या कहा? आप लोग तो, अपन लोग तो समय सार पढ़ रहे हैं, बहुत ज्ञान है। वो कितना अज्ञानी था, उसे नमोकार मंत्र भी याद, और पापी था। क्या पाप नहीं किए, रात में पाप करके आया था, डांका डाल के आया था, रात भर का पापी। क्या यहां जिंदगी भर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं। सोम सेठ जिंदगी भर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, तो भी उसे नमोकार मंत्र की सिद्धि। और एक पापी को, रात भर का पापी, रात में पाप करके आया,
रात में ही पाप करके आया था, डाका डाला था राजमहल में, और वो भी किसके लिए? गणिका के लिए। एक गणिका ने, देखो कितना पापी था, गणिका के लिए हार छुड़ाने गया था, डाका डाल के आ रहा था। जब बात सामने आई, सेठ जी नमोकार बंद को सिद्ध कर रहे हैं, नीचे आग है, बल्लम है, देख ले। तो उसने क्या सोचा, मुझे आज नहीं कल मरना। तो उसने कहा देख ले भाई, मैंने इतनी करोड़ों मालाएं फेरी है तो भी मुझे डर लग रहा है। वो कहता मुझे डर नहीं है, मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। बस मेरी मौत हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए हो, नमोकार मंत्र की श्रद्धा हो, इसके लिए मरूंगा। बस उसने सोचा मरना तो निश्चित है। अंजन चोर स्पष्ट जानता था, जब सेठ जी को नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो मुझे, इतने धर्मात्मा पुरुष हैं ये तो, इनको नमोकार मंत्र मुझे तो होने का सवाल ही नहीं उठता, होगा ही नहीं। 99.99 अंजन चोर का यही था कि मेरा आज मरना निश्चित है, नमोकार मंत्र मुझे सिद्ध होगा ही नहीं। क्या खाक होगा, नमोकार मंत्र ही नहीं आ रहा है उसको, नमोकार मंत्र ही समझ में नहीं आया उसको, नमोकार अब सिद्धि का सवाल ही नहीं उठता। अंजन चोर ने कहा पक्का मेरा मरना निश्चित है। उसने आंख बंद करके कहा, काट दिया, और मरने का इंतजार कर रहा है। और वो सोचता है इतनी देर हो गई, आग के पास क्यों नहीं पहुंचा। बीच में आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई, उसको ले लिया। किसके नमोकार मन से बचा क्या वो? मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। सैनिक शहीद हो जाता है, आज तक किसी सैनिक को किसी शास्त्र में नरक नहीं भेजा गया, राजा को नहीं, सैनिक को। एक छोटे से सैनिक को राष्ट्रपति सैल्यूट करता है, डेड बॉडी को, एक छोटे से सैनिक की बॉडी है, राष्ट्रपति, सेनापति का मालिक, सेना का मालिक का अध्यक्ष, सारे लोग नमोस्तु करते हैं। प्रधानमंत्री नमोस्तु कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। क्यों? मात्र एक कारण है कि उसके मन में ये भाव था, मरूंगा तो देश के लिए मरूंगा, मरूं तो देश को बचाते हुए मरूं, देश को बचाते हुए मरूंगा। मरना तो है लेकिन देश को बचाते हुए मरूंगा। वो शहीद हो जाता। ऐसा ही आप लोगों को कभी ये भाव आ जाए, मरूंगा तो सही लेकिन धर्म के लिए मरूंगा, मरूंगा तो सही संस्थान के लिए मरूंगा, मरूंगा तो सही, मरूंगा तो सही लेकिन नियम के लिए मरूंगा, मरूंगा तो सही लेकिन सम्यक दर्शन के लिए मरूंगा, मरूंगा तो सही। मरने से मुझे डर नहीं लग रहा है लेकिन मैं धर्म के लिए मरूंगा, मरूंगा तो सही लेकिन महाराज के लिए मरूंगा। एक शुकर ने ठान लिया। गजब की बात। नमोकार मंत्र सिद्ध हुआ तो किस पापी को सिद्ध हुआ? दुनिया में आज एक उदाहरण नहीं है जो किसी बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे रहे, जन्म जन्म से नमोकार मंत्र पढ़ने बैठे गए, सिद्ध हुआ तो किसके लिए हुआ? एक पापी को, एक अंजन चोर को सिद्ध हुआ। मात्र एक कारण, उसके मन में ये भाव आ गया, अपन लोग ने नमोकार मंत्र पढ़ा है जिंदा रहने के लिए, जीऊंगा तो नमोकार मंत्र के लिए जीऊंगा। क्या कहा? नमोकार मंत्र के लिए जीऊंगा और जीने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। और अंजन चोर ने क्या कहा? मरूंगा तो नमोकार। बहुत अंतर आ रहा है। शुकर जान गया कि शेर से मैं जीतूंगा नहीं। मुनि महाराज की रक्षा करने में कोई दुनिया में मनुष्य नहीं मिला पूज्यवर समंतभद्र महाराज को। अरे महाराज की रक्षा करने के, महाराज की सेवा करने के लिए
कोई दुनिया में कोई जैन नहीं मिला, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, मनुष्य नहीं मिला। अरे हमारे सांगानेर संस्थान में तो बहुत सारे छात्र हैं जो महाराज के ऊपर बहुत सेवा करते हैं, हमारे बहुत भगत हैं। समंत भक्त महाराज को लिस्ट भेज दूं कि भाई हमारे यहाँ हमारी शिक्षा की कोई चिंता नहीं, इतने संस्थान के छात्र हैं, छात्राएं हैं, सब मेरी रक्षा करेंगे। तो आप अपने नवरत्न श्रावकाचार में उस शुकर का नाम हटाकर मेरे संस्थान के बच्चे का नाम लिख दो। भिजवा दो, फार्म कैंसिल तो नहीं होगा। अभी समंत भक्त महाराज देव बने, वो अवध ज्ञान से तुम्हारी अंदर की बात जान लेंगे, वो धीरे से हमें समाचार भेजेंगे। इन छोकरे के भरोसे पे मत रहना महाराज, ये छोकरों के भरोसे मत रहना, इनका कोई भरोसा नहीं। तुम कितने ही मरने की सौगंध चढ़ा दो, ये मोबाइल ही नहीं छोड़ पा रहे, तुम्हें क्या बचाएंगे, क्या बचाएंगे। तुम्हें मरने की सौगंध चढ़ा दी तब भी यानी इनके भरोसे पर जिंदगी मत छोड़ना। एक मोबाइल के लिए तुम्हें धक्का दे सकते हैं, ये मोबाइल के लिए तुम्हारा मर्डर कर सकते हैं, मोबाइल के लिए कहेंगे महाराज मरे तो मर जाए लेकिन मोबाइल जिंदाबाद रहना चाहिए। क्या तुम्हारा नाम भेज करके समाचार पक्का आएगा? उनका भरोसा मत करना। मैंने सोचा कि भगवान क्या आप कर रहे हैं, एक शुकर का नाम दे रहे हैं अभय दान में, भैया वृत्ति में, मुनिराज की रक्षा करने में। शुकर सबसे निकृष्ट जीव, कोई मनुष्यों के नाम नहीं दिए। पूज्यवर हैं, हम मैं कुछ नहीं बोल सकूंगा। मैंने सोचा इतने लोग भैया वृत्ति कर रहे हैं, इतनी मेरी रक्षा कर रहे हैं, जब भी मैं चलता हूं मेरे साथ 200-500 लोग चलते हैं, मेरी सुरक्षा में इतने हैं, और कम पड़ते तो 2-4 पुलिस वाले भी आ जाते हैं, 2-4 पुलिस वाले भी चलते हैं आगे पीछे। पर ये कितनी बड़ी सुरक्षा है, इन लोगों के नाम लिखो ना। नहीं, कौन करेगा सुरक्षा महाराज की, कौन करेगा सुरक्षा धर्म की? मैं महाराज की रक्षा करने के लिए जिंदा हूं। महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं जिंदा रहूं। बोले क्यों? जिससे आपकी रक्षा कर सकूं। जिंदा रहने के लिए अभी आशीर्वाद ले लोगे आप? महाराज की रक्षा करना है इसलिए महाराज आशीर्वाद दो कि मैं जिंदा रहूं। नहीं, आशीर्वाद लो महाराज आपकी रक्षा के लिए मैं मरना चाहता हूं, आपकी रक्षा के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, आपकी रक्षा के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं। शुकर ने क्या कह दिया, कितनी गजब की। शुकर जानता था कि मेरा मरना निश्चित है, सामने किससे फाइटिंग हो रही है? शेर है सामने, बब्बर शेर है सामने, फाइटिंग शेर से। कहां शेर और कहां शुकर? वो समझ गया था कि मेरा मरना तो निश्चित है, मरना ही है। लेकिन क्या सोचा होगा उस शुकर ने? बोले मरना तो निश्चित है लेकिन महाराज की रक्षा करते हुए मरूंगा, महाराज की रक्षा करते हुए मरूंगा, महाराज की रक्षा के लिए लड़ूंगा, महाराज की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण दे दूंगा। और दे दिए। आज तक हजारों लाखों साल पहले की शुकर की कहानी आज भी शास्त्रों में लिखी है। और तुम्हारी कहानी कहाँ लिखी है? कहीं बताई नहीं, कहीं नहीं लिखी। उसकी आज तक लाखों करोड़ों साल हो गए, आज भी वो कहानी है कि मुनिराज को बचाने का, मरने का भाव। मरूंगा तो महाराज की रक्षा के लिए मरूंगा, मरूंगा तो नियम के लिए मरूंगा। जो कहता है मरूंगा तो धर्म के लिए मरूंगा।
मरूंगा तो धर्म के लिए मरूंगा, ऐसा संकल्प, मरूंगा तो नियम के लिए मरूंगा, मरूंगा तो देव साध गुरु की रक्षा करते हुए मरूंगा, मरूंगा मैं ऐसे ही मरना चाहता हूं। अंजन चोर कहता है मरना निश्चित है, लेकिन मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। देवताओं के सिंहासन हिल गए, आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई। और ऐसे पापी को महाराज के पास पहुंचते गुरु की दीक्षा हुई, गुरु बैठे रहे और अंजन चोर को केवल ज्ञान होकर मोक्ष चला गया। रात का पापी सूर्य की किरण निकलते ही मोक्ष। किस कारण से? मात्र एक कारण से कि मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। आपको निर्णय करना है, फैसला करना है, तुम किसके लिए मरोगे। यदि तुम्हारी मौत आ जाए तो चयन करो कि भगवान यदि मेरी मौत ही आती है तो मैं इस तरीके से मरना चाहता हूं। एक बार मैंने कहा था कहीं, यदि मेरी एक्सीडेंट से मौत लिखी हो, तुम क्या करते हो? मंदिर में मौत हो जाए तो मंदिर बंद, शिखर जी की यात्रा में मौत हो जाए तो शिखर जी की, और दिवाली के दिन मौत हो जाए तो दिवाली बंद हो जाती है। अरे कितनी बड़ी अज्ञानता है। बल्कि मैं कहता हूं, प्रार्थना करो, हे भगवान यदि मेरी एक्सीडेंट से मौत लिखी हो तो मैं सम्मेद शिखर की यात्रा पे जा रहा हूं, तब मरूं। किसी बारात में जाते समय नहीं, किसी आरंभ परिग्रह के जाते समय नहीं, मरूं तो सम्मेद शिखर की यात्रा करते समय मेरा एक्सीडेंट हो, मंदिर जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो। गाज गिरे भी तो कब गिरे? जब मैं नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हो। क्या सब जब मैं धर्म कर रहा हूं उस समय मेरा पाप मरण होना चाहिए, उस समय। और तुम तो बंद कर देते, उस समय मरण होना चाहिए। मरण होवे तो कब होवे? जब मैं समय सार को पढ़ रहा हूं। मरण होवे तो कब होवे? जब मेरे महाराज मुझे समय सार गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वाद सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म मरणी समन्वितम मरणम। पूज्यपाद स्वामी ने क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा? भगवान मरना तो निश्चित है, लेकिन मैं कब मरूं? गुरु मूले यति निश्चिते, साधुओं का समूह हो, गुरु की साक्षी हो, चैत्य सिद्धांत वाद सदघोषे, धार्मिक स्थान हो, क्षेत्र हो, मंदिर हो, और उस समय गुरु महाराज के मुख से शास्त्र का वाचन हो रहा हो। हे भगवान उस समय मेरी मौत हो जाए, उस समय मैं मरना चाहता हूं। और एक आध तुम चले गए ना यहां से, तो अगली साल वो संस्थान के वजह, महाराज जी मैं नहीं आऊंगा समय सार पढ़ने। क्यों? संस्थान को समय सार फलता नहीं है। अगली साल एक बच्चा मर गया था समाचार पढ़ते पढ़ते, हमारी तो आफत हो जाएगी। समाचार पढ़ते हुए जिंदा नहीं रहना है, समाचार पढ़ते हुए मुझे मरना है। जब मैं मरूं तो समाचार पढ़ते हुए मरूं। जब मरूं तो गुरु के सामने बैठ करके, है गुरुदेव कम से कम आपके सामने जब तक बैठूं मैं जिंदा रहूं। नहीं गुरुदेव, मरूं तो आपके सामने मरूं, मेरी मौत हो, भगवान के अभिषेक करते हुए हो, भगवान का पूजा करते हुए हो, भगवान को नमोस्तु करते हुए हो। मरना, मरने की बात है आज। मरना कहाँ मरना? मरने का ठिकाना निर्णय करो, मरने का काल निश्चित करो। कैसे मरना चाहते हो? जीने का नहीं, कैसे जीना चाहते हो, कहाँ जीना चाहते हो, कब तक जीना चाहते हो, किसके साथ जीना चाहते हो, ये बात नहीं है आज। ये बात नहीं है, ये तो हमने बहुत बार कर चुका। हम ये भी कहते हैं मैं भगवान के साथ जीना चाहता हूँ, मैं गुरु के साथ जीना चाहता हूँ,
मैं गुरु के साथ रहना चाहता हूं, मैं नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते जीना चाहता हूं, मैं स्वाध्याय करते हुए जीना चाहता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं महानुभाव, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जीने की बात है ना, तो जीना चाहता हूं, महाराज के साथ जीना चाहता हूं। नहीं, आज प्रसंग दूसरा है। किसके साथ मरना चाहते हो, किसके सामने मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो, कब मरना चाहते हो। फार्म भरना है आज मरने का। कौन सी तारीख में मरना चाहते हो, कौन से स्थान पर मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो। ये तो सारा जगत पसंद का, मैं ऐसे जीना चाहता हूं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ये नहीं सोचा हो कि मैं ऐसे जीना चाहता हूं। सबकी कोई ना कोई कल्पना है, मैं ऐसा जीना चाहता हूं, मैं ऑफिसर बन के जीना चाहता हूं, मैं व्यापारी बन के जीना चाहता हूं, मैं सब संसार में से एक भी व्यक्ति नहीं है जो जीने के संबंध में नहीं सोचता हूं मैं कैसा जीना चाहता हूं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये ना कहे मैं कब तक जीना चाहता हूं, मैं तो बहुत काल तक जीना चाहता हूं। कहां जीना चाहते हो, कहां जीना चाहते हो, घर में, संसार में, मंदिर में। लेकिन ये तो सब कर लोगे, किया है। 90% फार्म भर देंगे, मां बाप से भी नहीं पूछेंगे, मेरे से नहीं पूछेंगे। 2 पेपर दे रहा हूं, जीना चाहते हो कि नहीं, बोल दो जल्दी। हाँ, टिक कर देना। हाँ, कैसे जीना चाहते हो, सब लिख दोगे, सब लिख दो कैसे जीना चाहते हो। मैं इस ढंग से जीना चाहते हो। कहां जीना चाहते हो, बेफालतू ऊपर की बातें करने से क्या फायदा है। महाराज मैं संस्थान में रह के जीना चाहता हूं। कितने % मान लें, संस्थान बहुत अच्छा है ना, तो बरो मैं संस्थान में रह करके जीना चाहता हूं। कब तक, कौन से क्षेत्र में जीना है, तुम 90% क्या भरोगे, सब भरोगे। किसी से नहीं पूछोगे, पूरा फार्म भर जाएगा। दूसरा फार्म भेज रहा हूं, मरना चाहते हो कि नहीं। महाराज आप नाम ही लो, बहुत डर लग रहा है हमें, क्योंकि कहीं आपने कह दिया तो कहो मैं मरना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी प्रसिद्धि है कि जो आप कह देते हो, इसलिए महाराज जी बोलना मत, मरने की मत बोलना, जीने की बहुत अच्छी बात है। मैं पूछता हूं कि मरना चाहते हो या नहीं। इस शरीर में बैठे जो मरने के भेद बताऊंगा। पहले तो ये निर्णय करो मरना चाहता हूं क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। क्योंकि संसार में 10 प्राणों के साथ जिंदा रहना पड़ रहा है, शरीर के आश्रितों के जिंदा रहना चाहता, मरना चाहता हूं। पहला फॉर्म भरना है, मरना चाहता हूं। फिर दूसरा फॉर्म नीचे लिखा रहेगा, कैसे मरना चाहते हो, सेल्फास खा के, फांसी लगा करके, कुएं में कूद करके। चयन करो कैसे मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो। संलेखना पूर्वक मरना चाहता हूं, पंडित मरण करके मरना चाहता हूं। कैसे मरना चाहते हो, पंडित मरण, यानी पंडित मरण ना हो तो पंडित मरण करके मरना चाहता हूं। ये भी ना हो तो 3 ऑप्शन रहेंगे उसमें, पंडित मरण यानी मोक्ष, पंडित मरण यानी समाधि, और बाल पंडित मरण यानी देशवृत्ति। अब 2 और हैं, बाल मरण और बाल मरण। बाल मरण मिथ्या दृष्टि का होता है, बाल मरण अविरत सम्य दृष्टि का होता है, बाल पंडित मरण देशवृत्ति का होता है, पंडित मरण मुनराज का होता है, पंडित मरण अरहंत भगवान का केवली का होता है। अब इनमें से तुम्हें टिक मार करना है, कैसे मरना चाहते हो। पंडित मरण
नीचे लिखा रहेगा ऑक्शन में, यदि ये नहीं मिले तो दूसरा टिक पंडित मरण, ये भी ना मिले तो बाल पंडित मरण। बस इससे नीचे कोई टिक मत लगा देना। बाल पंडित, मरूं तो वृत्ति बन करके बनूं, मरूं तो महाव्रत लेके मरूं, मरूं तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मरूं। ये 3 मरण होते हैं, या तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मरूं, या मुनि बन के मरूं, या फिर प्रतिमा लेकर के मरूं, देश वृत्ति होकर के मरूं। इसके बाद के जो मरण हैं उनको बाल मरण कहा। बाल यानी अज्ञानी का मरण। सम्यक दृष्टि को भी कह दिया अज्ञानी का मरण, क्योंकि वो व्रत लेके नहीं मरा। सम्यक दृष्टि है फिर भी उसको बाल मरण ही कहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको निर्णय करना है मरने का प्रारंभ होना। कैसे मरना चाहते हो, कब मरना चाहते हो, कब मरना चाहते हो? हैं? जीने का तो मुहूर्त सब, मेरा जन्मदिन है। कोई महाराज जी मेरे मरने का मुहूर्त कौन सा है? मौत कब मरना चाहते हो? जब मेरे लिए निप्रतिकार बीमारी हो जाए, जब मेरे जीवन का अंत आने लग जाए, तो मैं मरना पसंद करूंगा, क्योंकि अब मेरा कार्य होना था वह हो गया। मरना चाहते हो कि नहीं? कैसे मरना चाहते हो, उसकी विधि, कहां मरना चाहते हो? फार्म भरो। सम्मेद शिखर की पारसनाथ टॉप पर मरना चाहता हूं। कहां मरना चाहते हो? जिनेंद्र भगवान के सामने मरना चाहता हूं, गुरु के सामने मरना चाहता हूं, स्वाध्याय करते समय मरना चाहता हूं, करते समय, सामायिक करते समय मरना चाहता हूं, प्रतिक्रमण करते समय मरना चाहता हूं। ये सब मेरे मरने की च्वाइस हैं, मैं ऐसे मरना चाहता हूं। ये फार्म नहीं भरा है, समय सार यही कह रहा है कैसे मरना चाहते हो, कैसे छोड़ोगे ये सब पदार्थ? छूटेंगे तो सही, मरोगे कि नहीं पहले बताओ। मरोगे तो नहीं, मरना स्वीकार कर लो ना, किसी के लिए मरना स्वीकार करो ना। मर गया वो, मर गया वो धर्म के लिए। हमने आज तक इसलिए अच्छे कुल वालों के नाम नहीं लिए, ये धर्म तो करते हैं, धर्म के लिए जीते हैं, लेकिन धर्म के लिए मरने को तैयार नहीं है। बस एक कमी के कारण जो मैंने खोजा, सब धर्म कर रहे हैं, लेकिन बस धर्म कर रहे हैं जीने के लिए, जीने के लिए धर्म कर रहे हैं। और कोई करे कि मैं धर्म के लिए मरूंगा, बस वहां से चमत्कार चालू हो जाते हैं। हर चीज का हमें ये चीज छोड़ना तो सबको है, छोड़ना तो सबको है। मरने के बाद छोड़ोगे? छोड़ना तो सबको है। डाकू छोड़ा देगा? दो ही चीजें हैं, या तो तुम छोड़ दोगे, छूटना तो है ही, सबको छूटना, जो तुम्हारे पास है सब छूटना है, और या फिर कोई डाकू ले जाएगा। इसलिए ज्ञानी कहता है जब छूटना ही है तो लो मैं आज से ही छोड़ता हूं, आज से छोड़ता हूं, खत्म बात हो गई। छूट ना जाए छोड़ दो, छोड़ना ना पड़े छोड़ दो। ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं स्वाभिमान हूं, ये मकान मेरा है। अच्छा, इस मकान में मैंने इज्जत पाई है, इस मकान में मैंने बनाया, बहुत इज्जत पाई, चारों तरफ से मेरी इज्जत है। ये फलाने सेठ जी का मकान है। जिसने मेरी इज्जत की हो, जिसने मुझे इज्जत दिलाई हो, जिसके कारण मैंने इज्जत पाई हो, वही मकान हमारी बेइज्जती कराएगा। मैंने इसके साथ नागर के साथ प्रवेश किया था, नाचते गाते प्रवेश किया था, नागर किया था, हमने बड़े ठाठ से प्रवेश किया था।
और एक दिन इसी मकान में से मुझे 4 लोग पकड़ के निकालेंगे, 4 लोग पकड़ के निकालेंगे, बांध करके निकालेंगे। नहीं, मैं अपने घर में अपमान नहीं होने दूंगा। मेरे बेटे मुझे निकालेंगे, मेरे भाई बंधु निकालेंगे, मेरा सारा परिवार मिलकर के और हमें निकालेगा। क्या बात है, बोलो, अर्थी को सब परिवार लोग मिलकर निकालते कि नहीं हैं? बाप, दादा, परदादा, सड़दादा और एक कड़दादा। कितने दादा हो गए? एक दादा और एक दादा, एक सड़दादा और एक कड़दादा। दादा कौन? पिताजी के पिताजी को दादा कहते। परदादा कौन है? पिताजी के पिताजी को परदादा कहते। ये संभव है? दादा हो गए, परदादा हो गए। अब परदादा में अपन ने लगा दिया कि नहीं, वो तो बनते जाएंगे परदादा। फिर आते हैं सड़दादा। सड़दादा कौन है? खटिया पे पड़े पड़े क्या होते उस बेड सोल, यहाँ कीड़े सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, सड़दादा। और अंत में कौन से दादा? कड़दादा। निकालो इनको, कड़दादा पकड़ के क्या करेंगे? निकालने। स्वाभिमानी कहता है नहीं, दादा तो बनूंगा लेकिन सड़दादा और कड़दादा नहीं बनूंगा। मुझे मेरे मकान में से निकाला जाएगा, 4 लोग निकालेंगे। नहीं नहीं, हाथ मत लगाना, खबरदार। मुझे, मैं क्षत्रिय हूं, मैं महावीर का भक्त हूं, खबरदार। मुझे निकालने को हाथ लगाया, तुम्हारे निकालने के पहले मैं ही घर से निकला जाता हूं। जो निकाले जाते हैं उनकी शव यात्रा होती है, और जो निकल जाते हैं उनकी शिव यात्रा होती है। निकल गए, तुम निकालोगे पक्का है, मैं निकल जाता हूं। बोलो, निकालने में इज्जत है कि निकल जाने में? निकल जाने में। महानुभाव, मरने के पहले निकल जाना, बेइज्जती मत कराना। सब छोड़ना है कि नहीं? कोई आज तक कुछ लेके नहीं गया। सब छोड़ना पड़े तो सब यात्रा, सब छोड़ना पड़ा है, छूट गया सब, तो सब यात्रा निकाली जाएगी। और सम्यक दृष्टि कहता है मैं छोड़ नहीं रहा, मेरा कोई छुड़ा नहीं रहा है, मैं धर्म के लिए छोड़ता हूं, मैं मुनि पद के लिए छोड़ता हूं, मैं रत्नत्रय के लिए छोड़ता हूं, मैं मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़ता हूं। जिसने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया वही धर्मात्मा है। छोड़ दिया, धर्म के लिए छोड़ दिया, प्राप्त धर्म पा लिया नहीं, धर्म के लिए छोड़ दिया। मैं सब कुछ छोड़ता हूं, धर्म के लिए छोड़ दिया। इसलिए आज सबसे पहले अपन को मरना है। निर्णय करो, कभी मौका मिले तो क्या करोगे। प्राण निकल रहे, मर रहे, परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। अंजन चोर के जैसे हर्ष मनाओ, मर रहा हूं कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र के लिए ही मर रहा हूं। मरना तो है ही, एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए हैं। जिए, जीने से तो क्या मतलब है। एक रात कम जिए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम उनमें से हैं जो मसाले। हमें एक दिन पहले मरना पड़ेगा, मर जाऊंगा लेकिन धर्म के लिए मरूंगा। ऐसा राग हो, ऐसी प्रशंसा हो तो बात बने। संस्थान कैसा है तो संकल्प कर सकते हो, मैं मरूंगा तो संस्थान के लिए मरूंगा, मरूंगा तो संस्थान में मरूंगा, जीऊंगा नहीं, जीऊंगा नहीं, 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 नहीं। मरूंगा तो संस्थान में मरूंगा, मरूंगा तो संस्थान के लिए मरूंगा। आज सबको मरने का श्रीफल चढ़ाना है, कहां मरोगे। मरूंगा तो प्रोशन करते हुए मरूंगा, मरूंगा तो संस्थान की प्रशंसा करते हुए मरूंगा। जिस समय संस्थान की प्रशंसा कर रहा हूं उसी समय मरूंगा।
मेरा निश्चय हो गया, उसी समय मेरी मौत आवे जब मैं उपकारी की प्रशंसा कर रहा हूं, जब मैं मरना चाहता हूं। ऐसे ही सब चीजों में, गुरु में, भगवान में, सब में ये चीज लगा लेना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमें त्यागना तो है, लेकिन स्वभाव मान के देना, छूट जाएगा और त्याग देना। अभी कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे ये तुम्हारे नहीं हैं, स्वीकार कर लो, नहीं तो कल ही तुम्हारे रहेंगे ही नहीं। वो स्वतः तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, अभी तुम्हारे पास हैं, तब मान लो कि यह मेरा स्वभाव नहीं है। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में माँ श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।